हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज से ही हम लोग अब एक सीरीज करेंगे आश्रम पद्धति बूस्टर सीरीज। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने जीआईसी बूस्टर सीरीज कर रहे थे वैसे ही हम लोग आश्रम पद्धति के लिए आपका 26 को एग्जाम है, तो हम सोचेंगे कि इससे पहले हम लोग बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एक गेस्ट पेपर के तौर पे छोटे छोटे वीडियोस हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ ये काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का है। तो यहाँ से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो आप इसको ज़रा ध्यान से समझिए। विद ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, एक बार में आपको याद हो जाएगा। मैंने लिखा है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, मतलब जो भी एनिमल जो भी प्लांट्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। कंजर्वेशन का मतलब वहाँ पे उनकी हॉन्टिंग नहीं होती, प्लांट की कटिंग नहीं होती, एनिमल की हॉन्टिंग नहीं होती, उनको एक जगह पे कंजर्व किया जाता है। अब ये कंजर्व मतलब सुरक्षित रखा जाता है। ये कंजर्वेशन दो तरीके का होता है, एक तो इन सीटू। इन सीटू का मतलब एक जिस जगह पे वो एनिमल है उसी जगह पे उसको कंजर्व कर दे, प्रिजर्व कर दे या कंजर्व कर दे, उसको हम ऑन साइट कहते हैं। और एक होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू का मतलब दूर दूर से कहीं भी किसी जगह से उस एनिमल को लाके वहाँ पे रख दो या प्लांट को लाके वहाँ पे रख दो, कंजर्व कर दो, तो उसको हम ऑफ साइट या एक्स सीटू कहते हैं। अब हम जरा देख लेते हैं कि इन सीटू या ऑन साइट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो देखिए, इन सीटू कंजर्वेशन मतलब जो चीज़ जहाँ पे है उसको वहीं पे प्रिजर्व कर देना। अब उसके नेचुरल हैबिटेट में, तो आप इसको लिख सकते हैं प्रिजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसको क्या कर देना, प्रिजर्व कर देना, नेचुरल हैबिटेट में। ठीक, ओके, एम आई क्लियर। अब इसको उसके नेचुरल हैबिटेट में आप इसको प्रिजर्व कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क इसमें आता है, सेंचुरीज इसमें आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व इसमें आते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स आते हैं और हॉट स्पॉट्स भी आते हैं। एक वीडियो में मैं हॉट स्पॉट के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसका ओल्ड डेटा पता था लेकिन अब हम लोग रिसेंट डेटा के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिए नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड। अब तो नेशनल पार्क तो आपको पता ही है, नेशनल पार्क कई लोग गए भी होंगे। सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है मैं बता दूं। ये एक धार्मिक से रिलेटेड, जैसे बहुत सारे लोग प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो वो लोग जहाँ पे जैसे मान लीजिए जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है, और जंगलों के आसपास जो रोड किनारे या जंगलों के किनारे पे कुछ ऐसे प्लांट हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं, वहीं पे उनको एरिया बना के प्रिजर्व कर दिया जाता है। जहाँ पे वो एनिमल और जहाँ पे वो प्लांट रहते हैं उसी जगह को वो प्रिजर्व कर देते हैं कि अब देयर इज नो हंटिंग परमिसिबल, नो कटिंग ऑफ ट्री परमिसिबल। ठीक है, तो अब ना तो यहाँ पे ट्री कट सकता है, ना तो जानवर की हंटिंग हो सकती है। ऐसी जगहों को सेक्रेड ग्रुव कहते हैं, जिसको धार्मिक से जोड़ा जाता है। ठीक, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि हॉट स्पॉट एक ऐसी जगह होती है जो मेगा डाइवर्सिटी जोन होता है, जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। और उसकी सबसे खास बात ये होती है कि वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो केवल पर्टिकुलर जगह पे हो, हर जगह ना हो। मैं बार बार कहती हूँ, स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज एंडेमिज्म। ठीक, तो उसको हम हॉट स्पॉट की सबसे खास बात यह है कि वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं, वहाँ पे थ्रेटेंड स्पीसीज पाए जाते हैं। थ्रेटेंड का मतलब ऐसी स्पीसीज जो आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो मतलब यहाँ पे ऐसी स्पीसीज पाई जाती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब इसका आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, एक ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी डेटा देखना है एक्सी2 का, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो इसका ट्रिक आप ऐसे लिख सकते हैं, सना सबसे हॉट है। सना सबसे हॉट है, तो है से हम कुछ नहीं लेंगे, स से सेंचुरीज कर लीजिए। ठीक है, स से सेंचुरीज कर लीजिए, न से ने से नेशनल पार्क कर लीजिए, सब से फिर स आया यहाँ पे देखिए, स से फिर आप यहाँ पे ये कर लेंगे, सेक्रेड ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, सेक्रेड ग्रुप कर लेंगे, और हॉट से आप कर लेंगे हॉट स्पॉट। क्या कर लेंगे, हॉट स्पॉट। मैं बार बार कहती हूँ कि ट्रिक अभी पता है, जब मैं ये नोट कर रही थी, एक्चुअली मैं हमेशा नोट इसलिए करके पढ़ाती हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा मिले। नोट करते करते मैंने ये ट्रिक बनाया, क्योंकि मेरा ट्रिक मेरा होता है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि वो आपको पसंद आए। तो सना सबसे हॉट है, ये तो सबको पसंद आएगा ये ट्रिक। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, सना सबसे हॉट है।
सेंचुरीज, नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रूव, हॉट स्पॉट। तो ये चीज हमने सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ब से, ब भी है ना यहाँ पे, ब से बायोस्फीयर, ये एस आ रहा है तो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व आ गया। ठीक, तो इतनी चीज यहां आ गई। अब हम कहते हैं कि चलिए एक्स सीटू कंजर्वेशन या ऑफ सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जो एनिमल कहीं दूर से एनिमल या दूर से प्लांट लाके उनको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे प्रिजर्व कर दिया जाए। जैसे हम जाते हैं जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क में जाते हैं तो जो वहाँ पे एनिमल होते हैं वो जरूरी थोड़े है कि उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उनको प्रिजर्व किया गया हो या कंजर्व किया गया हो, कहीं दूर से भी एनिमल ला के हम वहाँ पे रखते हैं। जो बोटेनिकल गार्डन होता है वहाँ से हम दूर दूर से दूसरी जगहों से प्लांट ला के वहाँ पे उसको कंजर्व करते हैं। ठीक, हर्बेरियम हो गया, हर्बेरियम जहाँ पे बस हम प्लांट्स, हर्बेरियम शीट वगैरह होती है वहाँ, वो भी जो है ना एक दूर से अलग अलग जगहों से हम प्लांट को कलेक्ट करते हैं। एक्वेरियम आप जानते हैं, एक्वेरियम का मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स का कंजर्वेशन होता है उसको हम एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम, एक्वाकल्चर और फिशरीज में बहुत अंतर है। एक्चुअली एक्वाकल्चर या एक्वेरियम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप किसी भी टाइप के एक्वेटिक एनिमल को प्रिजर्व करें या कंजर्व करें, किसी भी टाइप का, चाहे वो फिश हो, चाहे वो प्रॉन हो, झींगा मछली जिसको कहते हो, चाहे वो लोबस्टर हो, एनी टाइप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं एक्वाकल्चर में। लेकिन फिशरीज का मतलब जहाँ पे, या पिसीकल्चर जिसको आप कहते हो, पिसीकल्चर में केवल क्या होना चाहिए, मछली होनी चाहिए। ठीक, और वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी में भी वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वो दूर दूर से लाके प्रिजर्व किए जाते हैं। तो इतनी चीज आपको एक्स C2 में समझना है। और लेकिन मैंने यहाँ पे दो चीज लिखा है, इन वीवो, इन विट्रो। इन वीवो का मतलब जो जीवित एनिमल है, पूरे के पूरे एनिमल को ही हम, एनिमल या प्लांट को हम यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। इन विट्रो का मतलब प्लांट या एनिमल के पार्ट को बाहर निकाल के हम लोग प्रिजर्व करते हैं, उसके कुछ पार्ट को, इन विट्रो का। अभी इसका मतलब हम बताएंगे। तो अब देखिए, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जूलॉजी, ये जूलॉजी, जैसे मान लीजिए आपने GIC एग्जाम देना है या आपने कोई भी आश्रम पद्धति का एग्जाम देना है, तो क्या आप जूलॉजी पढ़ के पास हो जाओगे? नहीं नहीं। क्या आप बस बॉटनी पढ़ के पास हो जाओगे? नहीं। जूलॉजी बॉटनी हैज इक्वल वेटेज, दोनों का इक्वल वेटेज है। बस ये ट्रिक याद रख लेना आपको, जूलॉजी बॉटनी हैज इक्वल वेटेज। आप केवल एक पढ़ के कोई भी एक बायोलॉजिकल एग्जाम नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, नहीं आप क्रैक कर पाओगे। तो मैंने इसको बस लिखा है, इसका ट्रिक क्या है, जूलॉजी बॉटनी हैज इक्वल वेटेज, दोनों का इक्वल वेटेज है भाई। जूलॉजी मतलब जूलॉजिकल पार्क, बॉटनी मतलब बोटेनिकल पार्क, हैज से हर्बेरियम, इक्वल से एक्वेरियम, इक्वल में आ रहा है ना एक्वेरियम, और वेटेज से WW से वाइल्ड लाइफ सफारी। एकदम आसान ट्रिक है। अभी अभी मैंने 10 या फिर हम कह सकते हैं 2-3-4 मिनट पहले इसको बनाया। जैसे मैंने इसको लिखा मुझे याद आ गया कि मैं इसको ऐसे बना दूं ताकि आप लोग कभी नहीं भूलोगे। और अब जो इन विट्रो जो प्रिजर्वेशन होता है, जैसे जीन बैंक, जीन बैंक का मतलब हम अलग अलग जगहों से जीन लेके आते हैं, चाहे वो प्लांट का जीन हो, तो जरूरी नहीं है कि हम सेम उनके नेचुरल हैबिटेट से ही जीन कलेक्ट करें। हम अमेरिका से ला सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से ला सकते हैं, ठीक है। तो हम कहीं और से लेके आ रहे हैं, उसके नेचुरल हैबिटेट से नहीं लेके आए, कहीं और से लाके कहीं और प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ये XC2 में आएगा। इसी तरीके से सीड बैंक, एग बैंक, स्पर्म बैंक, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर भी हम प्लांट के पार्ट को अलग अलग जगहों से लाके उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक, या टिश्यू कल्चर करवाते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब किसी भी चीज का प्रिजर्वेशन एट लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन लिख लीजिएगा, एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है क्रायो। क्रायो का मतलब होता है, क्रायो का मतलब लो टेम्परेचर। तो जितना भी इन विट्रो मैंने बताया है, जीन बैंक, सीड, ये सब भी XC2 कंजर्वेशन में आएंगे। किस में आएंगे? XC2। तो ये तो एकदम आसान है भैया, आपके दिमाग में आएगा जीन बैंक, अच्छा हाँ जीन बैंक तो XC2 में आएगा। सीड बैंक, एग बैंक, स्पर्म बैंक, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन, एवरीथिंग विल कम अंडर द XC2 कंजर्वेशन। तो इस तरीके से ये टॉपिक आप अपना तैयार कर सकते हैं। अगले सीरीज में, अगले वीडियो में हम लोग फिर से कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आएंगे जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी। बाकी जिन लोगों को LT का नया बैच ज्वाइन करना है, TST PST का नया बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, सबकी फ़ीस एक ही है, बहुत कम फीस कर दी गई है, 4,500 फीस है। और हकीकत तो ये है कि उसमें हमारा बहुत सारा हम लोगों का GST कट जाता है ऑनलाइन। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरी टीम मिल के मेहनत करती है आप लोगों के लिए।
नोट्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करेंगे, PDF, ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में बता चुके हैं ऑलरेडी। तो आप लोग कोशिश करिए कि अभी जैसे ही आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम हो जाता है, जैसा भी आपका एग्ज़ाम होता है वैसा आप आगे के लिए सोचिए। और जिनको भी आगे के लिए पढ़ाई करनी है, अपने कॉन्सेप्ट एकदम 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 क्लियर करने हैं, वो जुड़ जाइए हम लोगों से। थैंक यू।